सर, हम ईमानदार शब्द से यह समझते हैं कि हमें कभी बेईमानी नहीं करनी चाहिए, कभी चोरी नहीं करनी चाहिए, कभी भीख के पैसे ना लेने चाहिए, हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए। ईमानदारी शब्द से मैं यह समझता हूँ, जैसे वसंत है, उसने ईमानदारी दिखाते हुए उसने अपने भाई को उस पैसे को वापस करने के लिए उस आदमी के घर भेजा। सर, वसंत की इसी बात से उसे ईमानदार कहा जा सकता है, क्योंकि उसके पैर कुचलने के बावजूद भी वह अपने छोटे भाई को पंडित राजकिशोर के घर पैसे देने के लिए भेजा, क्योंकि वह बेईमानी नहीं चाहता था, किसी के भीख के पैसे नहीं लेना चाहता था। बसंत की इस बात से मुझे ईमानदारी उसकी लगती है कि वह उस आदमी ने उसे पैसे दिए भी थे, पर उसने मना कर दिया क्योंकि वह भीख नहीं लेना चाहता था और वह कहता था कि मुझसे खरीदो और पैसे दो, मैं ऐसे पैसे नहीं लूँगा। वो भिखारी नहीं था, वो ऐसे पैसे नहीं लेना चाहता था। वो गया, उसने नोट दिया था, वो गया खुले कराने के लिए, तो उसका एक्सीडेंट हो गया था, तो इसलिए उसने अपने भाई को भेजा उसके घर और उसके पैसे दिए। इस बात से उसकी ईमानदारी दिखती है। हर इंसान ईमानदार नहीं होता है, क्योंकि किसी इंसान के मन में लालच होता है और वो चोरी करता है, और चोरी के पैसे को बेईमानी कहा जाता है, किसी के पैसे ले लेना। हाँ, कोई ईमानदार होता है, क्योंकि सारे ही ईमानदार नहीं होते। जिनका मन साफ होता है वही ईमानदार होते हैं। अगर आप राजकिशोर के घर ना आता तो राजकिशोर वसंत को चोर और बेईमान समझता। सर, अगर प्रताप राजकिशोर के घर ना आता तो वह चोर और बेईमान समझता, क्योंकि उसे यह लगता कि वसंत ने उसके पैसे लूट कर चला गया है और वह बेईमान है। मुझे लगता है कि वह सच में चोर समझ लेता, उसे ठगी समझ लेता, क्योंकि वो वहाँ जहाँ वो खड़ा था राजकिशोर, वहाँ पे एक और आदमी था जो वह झूठ बोलता है और कहता है कि वह ठगी है, पर वह ठगी नहीं होता है, वो ईमानदार होता है, पर उसके नज़र में वो ठगी रहता है।